बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। ट्राउज़र्स की डिज़ाइनिंग ऐसे ड्रेसेस के साथ जिसकी शर्ट काफ़ी हैवी होती है, उसके ऊपर ये डेलिकेट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। आपने काफ़ी और वीडियोस में भी इसे देखा होगा, तो मैंने सोचा कि जब मैं बना रही हूँ तो इसकी टिप्स आपसे शेयर कर दूँ। यहाँ पे जो मैंने ट्राउज़र की कटिंग की है वो 4 पार्ट्स वाली, जो कि मैं नॉर्मली आपको पहले भी बताती रहती हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कोशिश करूँगी आई बटन पे भी शो कर दूँ ताकि आपको इसकी कटिंग समझ में आ जाए। ये 4 पार्ट्स में इसकी कटिंग होती है। फ्रंट के कम चौड़ाई में होते हैं और बैक के पीसेस चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है ये बॉटम फोल्डिंग के लिए 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। ट्राउज़र की लेंथ में इलास्टिक मार्जिन को छोड़ने के बाद और नीचे फोल्डिंग करने के बाद 1/2 इंच मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा रखा है। फ्रंट का पीस मैंने लिया है, इसका सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ है और जहाँ पे इसकी फोल्डिंग क्रीज़ बनाई हुई है उससे 1 इंच ऊपर के ऊपर मैंने 2 निशानात लगाए हैं। अब मैंने इसे इस तरह उल्टा लेना है। ये इसकी बैक साइड है और इसको यूं घुमा के लेके आना है कि ये जो 1-1 इंच के निशानात लगाए हुए हैं ये साइड की कटिंग के बराबर आए। इस तरीके से देख लीजिएगा। अब मैंने इसको प्रेस करना है, जो कि मेरे पास ये उरेब सी पट्टी आई है, यानी कि मैंने जो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है वो तिरछान में करनी है। इस्त्री करने का यह फ़ायदा हो जाएगा कि हम इसके ऊपर जो पिंटक्स को स्टिच करेंगे वो आराम से स्टिच हो जाएंगी। अब ये हमारे पास बेसिक एक गाइडलाइन आ गई। इसके ऊपर हमें 3 और निशानात मार्क करने हैं। इंचेस टेप का लिहाज देख लीजिएगा कि मैं किस तरीके से मेजरमेंट्स ले रही हूँ। इस तरीके से गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। एक निशान साइड पे, दूसरा सेंटर में और एक दूसरी साइड पे लगा लेना है। यहाँ पे जो मैं पिंटक्स को स्टिच करूँगी वो इंतहाई बारीक हैं। अगर आपने इसे चौड़ी प्लीट्स स्टिच करनी है तो आपको उसके हिसाब से शलवार की लेंथ में मार्जिन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और चौड़ाई भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक बात वाज़ेह कर दूँ कि यहाँ पे जस्ट फ्रंट वाला हिस्सा 4 पीसेस में से दोनों फ्रंट के पीसेस में 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। बैक का पीस वही नॉर्मल लेंथ का है। अब ये जो 3 निशानात मैंने लगाए हैं इनको आपस में बैलेंस करके बिना खींचे मैंने इस तरीके से प्रेस कर लिया है। अच्छा, अगर वो बहनें जिनको थोड़ा सा ये दिक्कत होता है तो वो ज़ीरो की बुकरम लगा के पहले शुरू में अपनी सिलाई में हिफाजत ला सकती हैं और उसको अगर हम पीछे से पकड़ के खींचेंगे तो वो आराम से निकल भी जाता है, कोशिश की जाए तो। अच्छा जी, अब तीसरा निशान मैं ज़रा जल्दी में लगा लेती हूँ क्योंकि 2 निशानात मैं आपको लगाना बता चुकी हूँ। जब हम इस तरह एक अगली पिंटक का निशान क्रीज़ लाइन बना रहे होते हैं तो पिछली वाली के ऊपर हमें इस्त्री नहीं फेरनी होती और पिछले वाले इस तरह से निशानात ऊपर की तरफ आ जाएं तो वो इस्त्री के नीचे दबते भी नहीं हैं। अच्छा जी, अब चौथी लाइन को भी हम इसी तरीके से मेंटेन कर लेंगे। यहाँ भी मेरा जो चौक है वो पाउडर चौक है, इजीली रिमूव हो जाता है। चाहे तो आप पेंसिल से छोटे छोटे निशानात भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने चारों इस तरीके से निशानात को मार्क कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग भी करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितनी बारीक पिंटक इसके ऊपर आ जानी चाहिए। ये देखिए, आप चाहें तो ये निशानात लगा के इसके ऊपर एंकर के थ्रेड को भी चला सकते हैं। अब इसकी सिलाई करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस तरह जब हम फोल्ड करते हैं तो एक हिस्सा बड़ा एक छोटा होता है, तो कोशिश करें बड़े वाले हिस्से के ऊपर इस तरह से स्टिचिंग स्टार्ट करें। ये नहीं कि एक कपड़े के ऊपर स्टिचिंग करते जा रहे हैं तो दूसरे के ऊपर खिंचाव आए। ये ज़रा थोड़ा सा एहतियात करने की बात है। दूसरी चीज़, जब हम ओरेब के ऊपर पिंटक्स को स्टिच कर रहे होते हैं तो कपड़े को खींचना नहीं होता, ना ही उसे बहुत ज़्यादा ढील देनी होती है, बल्कि जो हमने क्रीज लाइन बिठाई है उसी को हल्का हल्का कपड़े को बढ़ा के पैर की तरफ बढ़ा देते हैं ताकि वो आराम से स्टिच हो जाए। अमूमन होता भी ऐसा है कि बैक की तरफ से खींच के टेढ़ी पिंटक्स को स्टिच किया जाता है, तो वो काम हमें यहाँ नहीं करना। देखें, किसी भी किस्म का बल या कर्व होता है जो बन जाता है, या कर्ल टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो इसमें वेव्स आ रही होती हैं। तो बस ये एक एहतियात है नफासत से उरेब वाले हिस्से पे सिलाई लाने के लिए। इसके शुरू और आखिर को हम लोगों ने कोई पुख्ता नहीं करना क्योंकि इसने अभी स्टिच हो जाना है, तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे पोर्शंस के ऊपर स्टिचिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है। बड़े मार्जिन्स को एक साथ स्टिच करते हैं तो गलती की गुंजाइश रहती है। कोशिश करनी है कि पिंटक्स के गैप जितना एक पिंटक पे है तो सब पे ऐसा, ये नहीं कि कोई हिस्सा चौड़ा कोई हिस्सा पतला करेंगे।
ये लीजिए, अभी फ़िलहाल इस्त्री के बगैर इसकी लुक कुछ इस तरह आ रही है। अब इसको मैं आपको इस्त्री करके दिखाती हूँ। साइड का ये हिस्सा आपको बड़ा छोटा नज़र आ रहा है, अभी ये बैलेंस हो जाएगा। अब जब हमने ये उरे वाले हिस्से को प्रेस करना होता है तो पिनटक्स की डायरेक्शन हमेशा एक तरफ की जाती है। जो ट्राउज़र का बॉटम वाला हिस्सा है जिसके ऊपर पिनटक्स स्टिच नहीं हुई, उसे थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और मैं पिनटक्स की डायरेक्शन हमेशा पांचे पे नीचे की तरफ करती हूँ ताकि जब ये स्टिच भी हो जाए तो बाद में भी इसे इस्त्री करना आसान हो जाता है। स्टीम आयरन कर रही हूँ बैक की तरफ से। इसे मैं एक दफ़ा देख लेती हूँ कि जब ये स्टिचिंग होती है तो कहीं कोई कपड़ा रह ना जाए, और उसको भी उसी डायरेक्शन में प्रेस कर रही हूँ जिस डायरेक्शन में मैंने फ्रंट से प्रेस किया है। अब देखिए, साइड के ऊपर जो बड़ा छोटा हिस्सा था वो गायब हो गया है। एक्चुअली वो इसीलिए था कि इसको हम जब प्रेस करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब इसको आखिर में एक दफ़ा और प्रेस करके ये लकड़ी इसके ऊपर से गुजार रही हूँ ताकि जो पिनटक्स की जहाँ पे शेप है वहीं पे ही रह जाए, क्योंकि फ़ौरन से हमें इसे ठंडा करना होता है। चलें जनाब, एक तरफ की पिनटक्स स्टिच होगी। अगर आप चाहें तो यहीं पे ट्राउज़र की स्टिचिंग कंप्लीट कर सकते हैं। बीच में आप एक एक पैर के गैप से एंकर के थ्रेड की या कोई भी आप इसमें लेस लगा सकते हैं। ये भी एक डिज़ाइन होता है। और ये देखिए, साइड से बिल्कुल बैलेंस हो गया, मैंने कोई कटिंग नहीं की। अच्छा जी, डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ है। अब दूसरी तरफ हम लोगों ने जो 1 इंच का निशान लगाया था उसको पकड़ेंगे और उसको हम रेब में लेके जाएंगे जिस तरीके से हमने पहले वाले हिस्से को किया था। फिर ट्राउज़र का उल्टा हिस्सा ऊपर ले आए और इसको यूँ बैलेंस करना है कि हमने जो 1-1 इंच का निशान लगाए थे वो साइड की फिटिंग के ऊपर आए, ऐसे। अब इसके ऊपर जब हम लोगों ने आयरन करनी है तो एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जो पिनटक की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आयरन भी हो। देखें, जब हम कपड़े स्टिच भी कर लेते हैं उसके बाद भी हमें बहुत एहतियात से कपड़ों की आयरनिंग करनी पड़ती है ताकि ये जो पिनटक्स होती हैं ये अमूमन इनके ऊपर गलत आयरन या गलत डायरेक्शन में आयरन चल जाए तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो इतने खूबसूरत नहीं लगते। ये लीजिए, एक तरफ हम लोगों ने ये कर ली, ये वैसी ही बन गई है। अब देखिएगा कि इसकी हाइट जो बिल्कुल पहले पिनटक हम लोगों ने पहले इस फेज़ में स्टिच की थी उसके बराबर आ जानी चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर की तरफ 1-1 इंच का वैसे ही मार्क लगा लेंगे जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पिनटक्स को स्टिच करने से पहले बताया था। 3 निशानात मैं इसलिए लगा लेती हूँ कि 2 साइडों के लगाओ तो सेंटर वाला जो होता है ना वो कहीं से बड़ा कहीं से छोटा ऐसा बबल सा बन जाता है, तो वो ज़्यादा खूबसूरती नहीं आती। इस तरीके से इसे पकड़ के और बैलेंस करना इंतहाई आसान हो जाता है। अब देखिए, दूसरे हिस्से को प्रेस करते हुए भी मैंने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में पहले मेरी पिनटक्स स्टिच हो गई हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ये एक चीज़ होती है जो कि हमारे काम में नफासत लेकर आती है। अब तीसरे और चौथे निशान को भी मैंने ऐसे ही मार्क कर लेना है। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड अप कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये लीजिए, और कोशिश करनी है कि हमने इस्त्री की नोक या इस्त्री के किनारे चलाने। पूरी इस्त्री के ऊपर चलाएंगे तो इसकी क्रीज़ दिखने में तो विजिबल होगी लेकिन वो फिर ख़त्म हो जाएगी। अब देखें, जो डायरेक्शन है हमारी पिनटक्स की पहले उसी डायरेक्शन में स्टिच करना। ये नहीं कि एक दफ़ा राइट से लेफ़्ट पे गए दूसरी तरफ लेफ़्ट से राइट पे गए, नहीं। अब यहाँ से देख लीजिएगा, इस तरीके से स्टिच करना है। कैमरा ज़रा मैं थोड़ा सा दूर कर लूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे जब ऑलरेडी पिनटक्स एक डायरेक्शन में स्टिच हो गई तो मशीन यहाँ पे आपको तो मैंने स्पीड तेज़ करके दिखाई है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि यहीं पे अंदेशा होता है कि सिलाई इधर उधर खिसक जाती है। दूसरी भी प्लीट में या पिनटक आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। छोटे छोटे पोर्शंस को स्टिच करेंगे तो इंतहाई आसान हो जाएगा। ये सिलाई कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मैं आपको इसे भी आयरन करने का तरीका बता दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें, विदाउट आयरनिंग फ़िलहाल इसकी ये कंडीशन है। इसको भी थोड़ा थोड़ा हल्का सा खींच के इसकी भी डायरेक्शन नीचे ही की तरफ रखनी है जो पांचे की तरफ डायरेक्शन जा रही है। इसको भी बैक से एक दफ़ा पलट के मैं देख लूँगी कि कहीं कोई ऐसा इसमें पिनटक का हिस्सा बैक की साइड से तो नहीं जो कि खिंचा हुआ है या कपड़ा वहाँ पे एक्स्ट्रा रह गया है। ये लीजिए, हम लोगों ने इसे आयरन कर दिया फ्रंट की तरफ से। इसे अच्छे से एक दफ़ा और आयरन करके मैं इसको लकड़ी की मदद से बिठा दूंगी इसकी क्रीज़ जो या जो प्लेस इसकी है
क्योंकि मैं यहाँ पे स्टीम आयरन यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग के पास स्टीम आयरन नहीं है तो पानी की स्प्रे वाली बॉटल जो होती है उसे हल्का हल्का स्प्रे करके बिठाएंगे, तब भी यही नफासत आती है। ये लीजिए, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं कंप्लीट ट्राउज़र स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट ट्राउज़र पहले ही काफ़ी दफ़ा स्टिच करना बता चुकी हूँ। ये लुक आई है फ़िलहाल इसकी। तो जनाब यहाँ पे मैंने ट्राउज़र कंप्लीट कर लिया था। इस तरह की लुक है इसकी कुछ। अच्छा, जो बैक से मैं इसको बैक की तरफ पलटती हूँ, इसका भी मेथड मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन पे भी शो कर दूँगी, ताकि आपको ये भी फ़ोल्ड करना आसान हो। ऊपर मैंने कंप्लीट पूरी इलास्टिक लगाई है और हाई एंड लो जिस तरीके का ट्राउज़र मैंने आपको बारहा सिखाया हुआ है, ये वही है। इसका ज़रूर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। मैं इसे मज़ीद एक दफ़ा और खोल के बता देती हूँ। ये इंतहाई आसान सी चीज़ है, लेकिन अगर हमें मेजरमेंट्स समझ में आ जाती हैं तो काम करना और आसान हो जाता है। इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें आपसे शेयर कर देती हूँ। और जो फैंसी बहुत हैवी किस्म की हमारी कुर्तीज़ होती हैं, उसके साथ ये लाइट वेट हल्का सा काम किया हुआ ट्राउज़र पहना हुआ अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।